हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ऑब्जर्वेशन के बारे में। आपको पता है अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, जो आपके आसपास का नज़ारा है उसे ऑब्जर्व कीजिए, है ना। ये सब चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी मेरी वीडियोस के थ्रू। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑब्जर्वेशन के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, किस किस बेसिस पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, शेयर तो ज़रूरी करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन मिलेगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहने में आपको हेल्प होगी, क्योंकि उससे आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा प्रेजेंट मोमेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि हम एक ऑब्जर्वर ही हैं। अब किसी के दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, ओवरवेलमिंग इमोशंस फील हो रहे हैं, उसको किसी भी तरीके की इंट्रूसिव इमेजेस उसके दिमाग में आ रही हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो ऐसा लग रहा है कैसेट कोई रीप्ले हो रही है, किसी भी तरीके से आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। मतलब आपका माइंड है जो आपको अपने साथ एंगेज किए हुए है पास्ट में, या फिर किसी फ्यूचर की वरी को दिखाकर, किसी भी फ्यूचर की कंसर्न, कहीं पर पॉजिटिव भी कहीं पर नेगेटिव भी, मतलब वो आपको ऑक्यूपाई रखे हुए है। वो चाहता ही नहीं है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें और आप ऑब्जर्व कर कर लाइफ को या तो एंजॉय करें, या फिर ऑब्जर्व कर कर जितना बड़ा वो खतरा बता रहा है, जितना कैटास्ट्रॉफिक वे में आपको डरा रहा है, उसकी रियलिटी को आप जान सकें। ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है? ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप डिटैच्ड फॉर्म में होते हैं। मतलब जो भी कोई इंसिडेंट, पर्सन, कुछ भी, कोई प्लेस, कोई थिंग, कुछ भी होती है, उससे आप क्या होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो आप डिटैच हो जाते हैं उससे, मतलब आप उससे अलग हो जाते हैं। और जहाँ आप अलग होते हैं वहीं पर आप सही तरीके से कोई चीज़ देख पाएंगे। तो हम किस किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज़रा उसको सीखते हैं। सेट द सीन्स, मतलब क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं अपनी पांचों सेंसेस से। ये आपने मेरी वीडियोस में पहले भी देखा होगा ना कि आप अपनी 5 सेंसेस को ट्रेन कीजिए, एक ऑब्जर्वर बनिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पार्क में हैं, तो वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर कोई गुलाब के फूल हैं या किसी और तरीके के कोई भी फूल हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर योगा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, आपको मीनिंग देने की बजाय बस उसे ऑब्जर्व करने की, जैसे आप देख रहे हैं और बस देख ही रहे हैं। ना आप उसके लिए कोई नेगेटिव मीनिंग निकाल रहे हैं, ना आपको उसके लिए कोई पॉजिटिव मीनिंग निकाल रहे हैं, बस आप देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी साउंड है बस वो आपके कानों में पड़ रही है। आप किसी एक पर्टिकुलर साउंड पर भी फोकस कर सकते हैं, या बस जो साउंड है वो साउंड आ रही है, चाहे वो कैसी भी साउंड है। तो आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए किसी एकांत जगह में भी जा सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसी भी जगह जा सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों के बीच में भी अपने आप को ट्रेनिंग दे सकते हैं ऑब्जर्वर बनकर, सिंपली कि कोई क्या कर रहा है, किसी के एक्शन को बुरा या अच्छा नहीं, बस कोई क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर कर। किसी भी तरीके से अपनी सेंसेस को जब आप ये ट्रेनिंग दे देते हैं कि देखना है, सुनना है, स्मेल आएगी, लेकिन उसका मीनिंग क्रिएट करने से बचना है, यानी कि ज़ीरो मीनिंग के साथ सिर्फ दृष्टा भाव से एक ऑब्जर्वर बनकर आप जब इस तरीके से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे जो चीज़ें आज अभी आप पर इफ़ेक्ट डालती हैं, जो लोग आपको आसानी से इफ़ेक्ट कर देते हैं, उन सब की पावर आप एक पल में छीन लेंगे, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर बन जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे रंगमंच का कोई नाटक चल रहा है और आप उसे आराम से इंजॉय कर रहे हैं, बस मीन्स विदाउट मीनिंग, सिंपली लाइफ इंजॉय करना। अब ये वो वाला विदाउट मीनिंग नहीं है कि लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है और मीनिंगलेस लाइफ जीना। कहने का मतलब है जो हर समय हमारे को उधेड़ बुन चलती रहती है ना दिमाग में, ये मीनिंग और वो मीनिंग, उल्टा सीधा कुछ भी देते रहते हैं, उससे बच जाएंगे आप। तो एक इस पॉइंट पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और होता है यहाँ देखिए, कैन आई एक्नॉलेज एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माई सेल्फ हियर। किसी भी पॉइंट में आप हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप देखिए कि क्या इस पॉइंट वाली सिचुएशन में, इस पर्सन के साथ कहीं पर भी कुछ ऐसा है जिसके लिए कुछ पॉजिटिव फीलिंग मैं अपने अंदर ला सकता हूँ, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, थैंकफुलनेस मेरे अंदर आ सकती है क्या। क्योंकि जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जर्व करने लगते हैं सिचुएशन को, तो नेगेटिविटी कहाँ टिकेगी। अब देखिए ना, ग्रैटिट्यूड में कितनी एनर्जी है ना, कि आप कुछ ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, यानी कि धन्यवाद देने के लिए, शुक्राना के लिए आप देख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे।
तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये हो गया कि मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकूँ, तो वहाँ पर आपके अंदर एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बिल्डअप होगी। मतलब हम हर तरीके से किसी भी पॉइंट से हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम वहाँ पर नेगेटिविटी का रास्ता बंद करेंगे और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए दरवाजे खोलेंगे। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी दिमाग में रखकर किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को कुछ भी ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से वाई वुड डूइंग दैट बी इम्पॉर्टेंट टू मी, ऐसा करने क्यों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वॉट एल्स वुड इट बी इम्पॉर्टेंट टू, और किस किस तरीके से और इम्पॉर्टेंस आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपको ये इम्पॉर्टेंस को अपने अंदर उतारना होगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए हम फ़ौरन से तैयार हो जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि अगर हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए कि ऑब्ज़र्व करके डिटैच फॉर्म में रहकर हम अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, तो हम उस इम्पोर्टेंस जो हमारे दिमाग में, जहन में आराम से बैठ चुकी होगी, उसके वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दृष्टा भाव में रहना शुरू कर देंगे। और जब वो इम्पोर्टेंस से हम दृष्टा भाव में रहना शुरू कर देंगे तो हमें ये बात समझ में आने लग जाएगी कि यस, यही एक राइट वे ऑफ लिविंग है, इसी तरीके से हमें जीना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी पर्पस से कुछ इम्पॉर्टेंट मानकर किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को, कहीं भी कुछ भी कोई इवेंट चल रहा हो, उसको आप जब ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज़ों पर ही होता है। क्योंकि आपको लगता है कि जो मोमेंट गया सो गया, उसमें अटकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें अटके तो फंसे, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है बाहर के रियल वर्ल्ड से, आपके सिर्फ इनर वर्ल्ड में वो कैप्चर हो चुका है, वो वहीं पर जिंदा है। तो आप रहते तो बाहर के वर्ल्ड में ही है ना, लेकिन अंदर की दुनिया हमारी सबकी अलग होती है और उससे हम बाहर की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अंदर की दुनिया से बाहर में भी काम चल जाएगा, जबकि नहीं, बाहर की दुनिया में जो घटा वो गया, वो कभी है नहीं। अगर हमारे पास ये अंदर की दुनिया का प्रोविज़न ना होता, एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने का कोई प्रोविज़न ना होता, तो शायद हम लोग सबसे ज़्यादा सुखी लोग होते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि वो सारे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करने का एक प्रोविज़न है, जिसकी वजह से सफरिंग क्रिएट होती है। लेकिन उस प्रोविज़न के होते हुए भी अगर हम अपने आप को एक पॉइंट देकर सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के मोड में ले आएँ, तो हमारी सारी सफरिंग सिर्फ एक ऑब्ज़र्वर बनने से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप जब डिटैच फॉर्म में होते हैं तो आप काम रहते हैं, आप काम रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आसानी से दिखने लग जाते हैं। लेकिन जब आप पैनिक करते हैं तो सामने ही सॉल्यूशन है कोई, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस पॉइंट को भी बनाकर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे देखिए, वुड आई हैव डन समथिंग डिफरेंटली इफ़ आई कुड हैव, इफ़ सो व्हाट, जो किया क्या उससे कुछ अलग भी किया जा सकता था, अगर हाँ तो क्या। अब आप इस पॉइंट को दिमाग में रखकर ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को, तो आपकी सफरिंग बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। क्योंकि आप क्या है, देखने के लिए सही तरीके से ऑब्जर्वर, अंडरस्टूड, डिटैच हो गए हैं और एक पर्पस से देख रहे हैं ना कि जो किया उससे अगर कुछ और अलग कर सकता तो क्या था, यानी कि क्या था कि डिफरेंटली कैसे उस सिचुएशन को, पर्सन को, जो भी कुछ इवेंट है उस कैसे डील किया जा सकता है। तो यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व करने से आप जब ये ऑब्जर्वर का रोल निभाएंगे तो साथ के साथ क्या होगा, लर्निंग भी होगी और आगे के लिए आपके पास क्या होगा, कोई सोल्यूशन भी होगा, मूव ऑन करने का कोई प्लान भी होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके पास एक लर्निंग भी आ जाएगी और उसके साथ साथ नेक्स्ट प्लान भी आपके पास आ जाएगा। और आप किसी भी इवेंट में स्टक होने से बच जाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी स्टक होना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोग अपने लिए महीनों की, सालों की सफरिंग आसानी से चूज़ कर लेते हैं, इस रियलिटी को जानने के बावजूद भी कि बाहर की दुनिया से जो कुछ हुआ है वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ उसका एक इम्पैक्ट मात्र, उसकी कुछ ग्लिम्पस आपके अंदर रह गई हैं। तो ये कम्प्लीटली एक चॉइस होगी कि आप ऑब्जर्वर बनकर किसी भी पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व कर कर उसको जाने दें। क्योंकि जब आप वाइजली ऑब्जर्व कर कर उससे लर्निंग ले लेंगे तो वहाँ पर आपके लिए लेट गो करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना इसको सुनना आसान होता है, जितना इसको बोलना आसान होता है। तो ये वास्तव में ही आसान है, लेकिन क्योंकि हमें तरीके नहीं पता होते हैं, इस वजह से हमें मुश्किल लगता है। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, हाउ स्ट्रांगली पुल्ड वॉज आई इन दैट मोमेंट, कि ये जो पॉइंट था, ये जो भी कुछ इवेंट हुआ जहाँ पर भी आप अटके हुए, जहाँ पर भी आपकी सफरिंग है, कि कितना ज़्यादा उससे एक अटैचमेंट था, एक ना जैसे खींच लेता है ना कोई हमें कस के, इस तरीके से व्हाट अबाउट राइट नाउ, और अभी क्या करना है भाई।
चलो पास्ट में फोर्स बहुत ज़्यादा थी, आप खिंचते चले गए, आपको समझ नहीं था, कुछ नहीं। अब क्या करना है, जो हो गया सो हो गया ना। क्या चाहे कितना भी फोर्सफुल कुछ किसी ने आपको खींचा हो, इवेंट ने, पर्सन ने, कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि जो हो चुका अब उसमें ही आप अटके रहोगे तो आप अपनी साइकोलॉजिकल सफरिंग में अटके रहोगे। क्योंकि बाहर की दुनिया में जितने आप इससे निकलने की कोशिश करोगे, महीने 2 महीने में, साल 2 साल में, इतने बाहर की दुनिया में तो पूरा ही सब कुछ बदलाव हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने अंदर की दुनिया को भी लगातार अपडेट करना है। तो अब क्या है, अब क्या है, अच्छा ठीक है, पास में जो भी कुछ हुआ, डैमेज बहुत बड़ा था, है ना सब्जी बहुत बड़ी हो, बेवकूफ़ी हो गई, जो भी हो गया, किसी ने कुछ और नहीं कर लिया, मेरी बुद्धि काम नहीं करी, कुछ भी था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ। अब क्या, तो जब आप अब क्या कि ठीक है, पास्ट में ये भी नहीं आप सोच रहे कि क्या कर सकता था, आप ये अब क्या करना है, हो गया। अब पास्ट में जाकर चेंज करने का भी कोई प्रोविजन नहीं है ना, अभी क्या करना है। तो आप किसी भी तरीके से बदल कर, कई बार आपको ऐसा लगेगा इन पॉइंट्स में कुछ सिमिलरिटीज है, थोड़ा बदले हुए, हाँ इन पॉइंट में सिमिलरिटी होते हुए भी, क्योंकि सभी पॉइंट्स का एक ही पर्पज़ है, सिमिलरिटी होते हुए भी ना, न जाने कौन किसको क्या पैटर्न क्लिक कर जाए। तो इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है और थोड़ा सा एंगल घुमा हुआ है डिफरेंट तरीके से आपके माइंड को ट्रिक करने के लिए कि इस तरीके से बेस बनाकर आप ऑब्जर्वर बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक कांस्टेंट पैटर्न है कि सब में सोल्यूशन है, सब में मूव ऑन करने के लिए बोला गया है, आगे बढ़ने के लिए, चाहे आपको ग्रैटिट्यूड की तरह से, या आप क्या कर सकते थे, या अब क्या करना है, किसी भी पॉइंट में आपको बस एक ग्रैटिट्यूड, इवन अगर आप सिंपल बैठ कर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ना, कुछ सिर्फ साउंड पर ध्यान भी लगा रहे हैं, तो वो भी आपको एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग दे देगा आपको, क्योंकि एक ब्यूटी से आप यूनिवर्सल जो ब्यूटी है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट कोई भी बनाए आप, सबका एक ही पर्पस है, वो ये है आगे बढ़ते रहो। इसी तरीके से इसके बाद है वॉट डिड आई डू इन दैट मोमेंट, क्या किया था मैंने उस मोमेंट में, देखना। हाउ डिड इट वर्क फॉर मी इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और जो अभी जो है उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट होगा, ये सब उस पॉइंट से भी आप देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को जो भी आपने एक्शन लिया है या आप एक्शन इवन लेने की सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्शन हो चुका है, मतलब कोई इवेंट ऐसा है जो आने वाला है, फ्यूचर का भी है, तो उसके लिए भी आप पहले से ही सोच सकते हैं ना, ऑब्जर्व करके कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं इससे मेरे लिए कोई सफरिंग बन जाएगी या किसी और दूसरे को कुछ दिक्कत हो जाएगी, इकोलॉजी बिगड़ जाएगी। तो आप जो एक्शन ले रहे हैं ऑलरेडी, या लेने की सोच रहे हैं, या कोई और ले रहा है, आप उन सब को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से फिर पूछेंगे, डिड इट मूव मी टूवर्ड्स व्हाट मैटर्स, क्या जो भी मैं एक्शन लेने की सोच रहा हूँ, क्या वो मुझे जो मेरे लिए मैटर करता है, जो मेरा गोल है, जो मुझे चाहिए, उसी तरफ लेकर जाएगा, या मेरी डायरेक्शन ही चेंज कर देगा, कहीं से कहीं और ले जाएगा मुझे। तो वहाँ पर आप ये जो सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, ये आपके जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए भी, जो अभी हो रहा है उसके लिए भी, और जो फ्यूचर में करने की आप सोच रहे हैं उसके लिए भी, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उस जो इवेंट है, जो भी कुछ सिचुएशन आपके सामने है, उसको देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही व्हाट आर दीज थॉट्स एंड फीलिंग्स ट्राइंग टू टेल मी, ये जो आपके अंदर कई बार थॉट्स चल रही होती है, फीलिंग्स चल रही होती हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो कि जो थॉट मेरे अंदर चल रही है, जो मेरे अंदर ये जो फीलिंग चल रही है, ये मुझे क्या बताना चाह रही है, मैसेज क्या है इसका, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात होगी ना कहीं से तो ये जन्मी होगी। जब आप उसका मैसेज रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक्चुअली आप अपना मीनिंग देने से बच जाते हैं, आप सिर्फ मीनिंग रिसीव करते हैं। ऑब्जर्वर का काम यही होता है ना कि वो उस टाइम कुछ रिसीव कर रहा होता है, वो कुछ दे नहीं रहा होता उस टाइम पर, क्योंकि देते ही तो आप अटैच हो गए। आप जब डिटैच फॉर्म में होते हैं, ऑब्जर्वर के फॉर्म में होते हैं, तो आप कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, तो आप रिसीवर के मोड में हैं। और आप ये देखिए कि ये जो मेरे अंदर थॉट्स हैं, जो मेरे अंदर इमोशंस हैं, जो मेरे को फील हो रहे हैं, ये मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, ये मेरे गाइड हैं, मुझे कहाँ किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है जो मुझसे मिस हो रही है। जब आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर मैसेज रिसीव करने की इच्छा जाहिर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। इसी तरीके से एक और है, व्हाट थॉट्स एंड फीलिंग्स शोड अप, हाउ वर दे मैनिफेस्टिंग इन माई बॉडी, जो भी थॉट्स और फीलिंग्स हैं जो अभी मेरे साथ घटित हुई हैं, मेरे को महसूस होती हैं, उनसे मेरी बॉडी कैसे चेंजेस हो रही है। बॉडी एंड माइंड का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। खास तौर से किसी भी पर्सन को एंग्जाइटी हो, चाहे उसे ओसीडी हो तो भी उसको एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन में कुछ चला गया उसको भी एंग्जाइटी होगी। जिससे हम एक बात करें तो आप ये देखिए कि किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आपके माइंड से स्टार्ट हुई है, उसका मैनिफेस्टेशन आपकी बॉडी में ज़रूर होता है, उसके सिम्टम्स आते हैं ना।
आपके साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आते हैं, आपको सोमेटाइजेशन के इतने सीवियर सिम्टम्स आते हैं, ऐसा लगता है कि बॉडी के लेवल पर ही कुछ हो गया है। टेस्ट कराने जाते हैं, सभी कुछ नॉर्मल आता है। तो देखें, अगर आपको घबराहट भी हो रही है तो देखें क्या चलता है आपके दिमाग में जिससे वो घबराहट और ट्रिगर होती है, या अभी करंटली चलना भी बंद हो गया है तो आखिर ये ट्रिगर जब हुई थी तब उस वक्त क्या चलता था, क्या एहसास बने रहते हैं अपने अंदर। अब ये आप अपने आप को ऑब्जर्वर के रोल में जब देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे कि सारे के सारे जो प्रॉब्लम के रूट कॉजेज़ हैं, जो जड़ हैं, वो भी आपको दिखाई देने लग जाएंगी और जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी आपको समझ में आने लग जाएगा, चाहे वो बॉडी के लेवल पर हो, माइंड के लेवल पर हो, क्योंकि बॉडी एंड माइंड एक दूसरे से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। आप बॉडी के थ्रू सारी प्रॉब्लम्स को भी फिक्स कर सकते हैं और आप माइंड के थ्रू भी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। कहीं से भी आप कर सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक को ट्रस्ट करना हो तो बॉडी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है और बॉडी को ट्रस्ट कर बॉडी की सहायता लेना और उससे अपने एक्शंस चेंज करना ज़्यादा रिलायबल और आसान होता है। और फिर धीरे धीरे माइंड भी आपके कंट्रोल में आने लग जाता है। लेकिन ये सब आप कब करेंगे? जब आप समझेंगे कि किस तरीके से जो आज आप सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब आप बॉडी के लेवल पर सफ़र करते हैं समझ में तो तभी आता है ना। तो जब वो सफ़र करें, जैसे IBS वालों की बात करें, अभी क्या है, कुछ भी खाया तो उसमें क्या है, एकदम से पेट गड़बड़ हो गया। अभी ये जो पेट में आपकी मैनिफेस्टेशन हुआ है, जो आपके अंदर ये जो तकलीफ़ है, ऑब्जर्व करें ना कि आप क्या खा रहे हैं और क्या खाने के बाद ये फीलिंग्स ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे किसी भी तरीके से, या आप सपोज़ कीजिए नॉर्मल भी खा रहे हैं लेकिन आप इस माइंडसेट के साथ खा रहे हैं, अरे यार ये मुझे नुकसान ना दे जाए, तो वो क्या फीलिंग आपके अंदर, क्या थॉट चल रही है, आपके एक्शंस के पीछे का जो बेस है वो क्या है। जब आप इस तरीके से डीपली समझेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर बनकर आप फ़ायदे ही फ़ायदे में हैं, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वर के रोल में हैं तो आप एक रिसीवर के रोल में हैं और आप कितने लकी और फॉर्चुनेट हैं कि कोई है जो आपको गाइड कर रहा है। अब वो कौन गाइड करेगा? आपके अंदर का इनर विजडम ही आपको गाइड करेगा। ये माइंड अगर एक तरफ शैतान का रोल प्ले कर रहा है तो इसी का एक हिस्सा आपके लिए मानो भगवान का रोल प्ले करेगा। आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स का यही प्रोविज़न है। हमारे अंदर ही एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं। जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब चिराग है जो जलकर रोशनी देता है, लेकिन उसी के तले अंधेरा भी होता है ना। तो इसी तरीके से अगर उजाला है तो अंधेरा भी है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर अगर सफरिंग है तो वहीं पर उस सफरिंग को एंड करने के लिए हमारे अंदर सारे सॉल्यूशंस भी हैं। तो सफरिंग और सॉल्यूशंस एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। अगर आपने सफरिंग को ऊपर कर रखा है तो नीचे दबा हुआ सोल्यूशन आपको दिखेगा नहीं। अगर आपने सोल्यूशन ऊपर कर दिया है तो सफरिंग इतना ज़्यादा नीचे दब जाएगी कि अब वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। तो हमें ये समझना है कि हमें सफ़र बनना है या फिर हमें अपनी ज़िंदगी के सफ़र को शानदार तरीके से जीना है। तो आपको अपनी सफरिंग एंड करने के लिए पहले उसे समझना होगा। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। अब किसी को क्वेश्चन ही अच्छे से समझ में नहीं आया तो आंसर तो सही हो ही नहीं सकता ना। तो पहले आपको समझना होगा और समझने के लिए आपको ऑब्जर्वर बनना होगा। अब देखिए ना, आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो थेरेपिस्ट भी आपको क्या करते हैं? ध्यान से सुनते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। आप जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, आपकी वॉइस टोनैलिटी क्या है, आपके जो भी एक्सप्रेशन है वो मैच कर रहे हैं आपके वर्बल एक्सप्रेशन से या नहीं मैच कर रहे हैं। तो बहुत सारे ग्राउंड्स पर आपको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको ट्रिकी सिचुएशंस में डालना, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालना, आप कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट कंडक्ट करना, इन सबसे क्या है, आपको ऑब्जर्व ही तो किया जाता है। इन टोटलिटी आपका एक स्केच ही तो बना रहा होता है एक थेरेपिस्ट। और आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर अंडरस्टैंड कर फिर आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज सॉल्यूशंस जब ऑफर किए जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम गायब होने लग जाती है। तो आप भी अपने लाइफ में ये सारे चेंजेस खुद भी कर सकते हैं, अपने खुद के थेरेपिस्ट बनकर। और उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप बिल्कुल अनबायस्ड वे में सच को सुनने के लिए तैयार होकर कुछ इनमें से किसी भी को भी पॉइंट बनाकर आप अपने आप से जब सवाल जवाब करेंगे, समझेंगे अपने आप को, कई बार साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, कई बार क्वेश्चन को बेस बनाकर ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी सफरिंग आपके पकड़ में आ जाएगी और सफरिंग के दूसरे साइड ही सोल्यूशन छुपे हुए हैं और आप ही का इनर विजडम आपको गाइड करने लगेगा और वो इस तरीके से पलट जाएगा। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। मेरी हर संभव कोशिश है कि मैं घर बैठे ही
आपकी मदद कर सकूं और आप घर बैठे ही ये जो सब कुछ वीडियोस के ज़रिए आप सीखते हैं इसको अप्लाई करें और आपका जीवन शानदार बन जाए। ऐसी ही हर वक्त मेरी कामना रहती है और इसीलिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी होती है कि आप भी मेरे इस प्रयास में लगातार मेरा साथ दे रहे हैं और इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप और हम मिलकर ही समाज में कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम लोगों को मेंटली फिट बना सकते हैं, उनका माइंड फिट रहेगा, उनकी बॉडी फिट रहेगी तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और इस सब में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।